एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 2:4। इब्रानियों की पुस्तक 2:4। लेट्स सी। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। अपने इच्छा के अनुसार, यहाँ पे जो शब्द गिफ्ट के लिए यूज किया है वो है वरदान। ज्यादा अच्छा है अगर गिफ्ट को हम गिफ्ट ही रखें, वरदान नहीं रखें। वरदान का अर्थ क्या है? वरदान का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। जब हम शब्द सुनते हैं वरदान, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति ने तपस्या किया, कुछ किया, उसके रिजल्ट में उसे एक वरदान दिया गया। मतलब सबका नहीं है वरदान, नहीं, इसको वरदान मिला है, ये स्पेशल है। हमें जो वरदान मिला है उसके प्रेम के वजह से मिला है, और टाइम टू टाइम हमारे मैच्योरिटी के साथ साथ ये गिफ्ट्स हम यूज कर पाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? एक बात सच है कि ओके, गिफ्ट्स को जितना हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ये गिफ्ट्स हमारे जीवन में और शक्तिशाली रीति से कार्य करेंगे। ये कह रहे वो उसने अपने इच्छा के अनुसार ये वरदान दिए हैं। अपने इच्छा के अनुसार उसने ओके तो ये स्क्रिप्चर पढ़ के वरदान और इच्छा, ये दो शब्द जब आ जाता है तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोच लेते हैं या तो समझ जाते हैं कि ओके, ये परमेश्वर की इच्छा है तो वो मुझे देगा, नहीं इच्छा है तो नहीं देगा। First Corinthians chapter 14 verse 1. Let's see what it says. पूरा हर एक चीज इसमें देखना है, सिर्फ एक चीज नहीं देखनी। एक गहराइयों में एक चीज क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। Let's read. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। ओके, अंग्रेजी में लिखा है फॉलो आफ्टर चैरिटी, डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, और rather that ye may prophesy। मतलब ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि प्रोफेसाई एक अच्छी गिफ्ट है, इसका भी इच्छा रखो, बट सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, एस सारे, और फ्यू नहीं, डिजायर पूरा कैटेगरी है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का डिजायर रखो। हमारा पिता ये नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें ललचाने के लिए कह रहा हूं, मैं तो नहीं देने वाला। He's not that way. He says desires. So what is the will of God? He wants us to desire spiritual gifts because he wants to give us spiritual gifts. He wants to give us spiritual gifts. He wants to give us spiritual gifts. So he says desire spiritual gifts. वो कहता है कि डिजायर करो, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को डिजायर करो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और खासकर प्रोफेसी को।
Now there are few, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि ओके इतने तरीके के गिफ्ट्स हैं, बाइबल में इतने तरीके के गिफ्ट्स हैं, और कहते हैं ओके इतने तरीके के अगर गिफ्ट्स है तो इतने तरीके के गिफ्ट्स वो तुम्हें देगा। ये होता है ना कि जब हम शरीर से आत्मिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। बाइबल कहती है कि यीशु ने इतने सारे अनगिनत अद्भुत कार्य किए कि अगर लिखे जाते तो ये पृथ्वी में समाने के लिए जगह नहीं रहता, अगर सारे लिखे जाते। और उसके साथ उसने ये भी बोला कि यीशु से भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। हेलो, उसने कहा कि यीशु से भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, और यीशु ने जो कार्य किए हैं वो तुम गिन नहीं सकते। इतना अद्भुत उसका जीवन था। कुछ लिखे गए हैं, कुछ लिखे गए हैं ताकि तुम जान पाओ कि यही मसीह है। ये जो कुछ लिखे गए हैं इसका ये उद्देश्य नहीं था कि ओके तुम्हें गिफ्ट्स गिनवाए, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या अद्भुत कार्य हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए था कि तुम जान पाओ कि वो मसीह था, और उसने जो कार्य किए हैं उससे भी अद्भुत कार्य तुम करोगे, उससे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे। Praise God. Praise God. एक स्क्रिप्चर दिखाना चाहता हूँ। Praise God. 1 Corinthians chapter 12 verse 4. आइए एक साथ पढ़ते हैं। 3, 2, 1 go. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ये जो वरदान है किसके थ्रू आता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। अलग अलग तरीके के वरदान हो सकते हैं, और सारे वरदान उसी एक पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और ये पवित्र आत्मा 90% नहीं है हमारे पास, 99.9% भी नहीं है हमारे पास, 100% है हमारे पास। पवित्र आत्मा अपनी संपूर्णता के साथ हमारे जीवन में है। He is there in us 100%, not 90%, not 10%, 100%. अभी हम कहते कि वो हमारे क्षेत्र को बढ़ा रहा है, वो हमारे शक्ति के क्षेत्र को बढ़ा रहा है। That is also a gift. That is also a gift. We need to celebrate gifts, understand gifts, and celebrate gifts. We need to what? Celebrate gifts and understand gifts. Celebrate and understand and use